ईएमए पार्टनर्स इंडिया लिमिटेड एक और कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ईएमए पार्टनर्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। 2003 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी एग्जीक्यूटिव सर्च एंड लीडरशिप एडवाइजरी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी जो बोर्ड लेवल की हायरिंग होती है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, सीईओ हो गए, इस तरह की हायरिंग में हेल्प करती है एंड इसके अलावा सीनियर एंड मिडिल लेवल की हायरिंग में भी हेल्प करती है एंड साथ ही साथ ये कंपनी लीडरशिप एडवाइजरी भी प्रोवाइड करती है कंपनीज को। दैट मीन्स जो ये कंपनी है, ज्यादातर केसेस में जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं एंड इस काम को ये कंपनी इंडिया में करती है, सिंगापुर में करती है एंड दुबई में भी करती है। इंडिया के अंदर इस कंपनी के मुंबई में ऑफिसेस हैं, चेन्नई में ऑफिस हैं, बेंगलोर में ऑफिस है एंड दिल्ली एनसीआर में भी इस कंपनी के ऑफिस हैं, जहां से ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब जो ये इस तरह का कंपनी का बिजनेस है, इसको हम बोल सकते हैं ये कंपनी हाई लेवल की एचआर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड अगर आप जॉब करते हो एंड आपने एक्सपीरियंस किया होगा दैट अगर आपकी टीम में कोई हायरिंग हुई है एंड वो भी एचआर कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू हायरिंग हुई है, तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा दैट जो ये कंपनियां होती हैं इनकी किस तरह की रेवेन्यू होती है एंड कितनी रेवेन्यू होती है। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये लीडरशिप वाली हायरिंग होती है ना, बोर्ड लेवल वाली जो हायरिंग होती है, यहाँ पर इन कंपनीज को काफी तगड़ा कमीशन मिलता है, काफी अच्छी कंसल्टेंसी फी होती है इनकी एंड ये कंपनी अपने एरिया में काफी फेमस कंपनी है एंड यही रीजन है दैट जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, मोर देन 75% रेवेन्यू वो रिपीटेड कस्टमर से आती है। उन क्लाइंट से आती है जिन्होंने इस कंपनी की सर्विसेज एक बार से ज्यादा बार ली हो। अब आपको आइडिया लग गया होगा दैट ये कंपनी क्या काम करती है। अब अगर हम ये देखें दैट ये कंपनी मार्केट में किन किन कंपनीज के साथ compete करती है, तो इस कंपनी ने अपने आईपीओ पेपर्स में टीम लीज एंड क्वेस्ट कॉर्प जैसी कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है। हालांकि इस कंपनी का एंड जो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं 100% बिजनेस मैच नहीं हो रहा है। जो ये क्वेस्ट कॉर्प है, टीम लीज सर्विसेज है, इनकी जो रेवेन्यू है, जो इनका बिजनेस मॉडल है, थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू दिस कंपनी। बट जिस तरह का काम ये कंपनी करती है, इस तरह की दूसरी लिस्टेड कंपनी फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड यही रीजन है इस कंपनी ने जिन कंपनीज को अपने कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है, वो कंपनियां काम तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में करती हैं बट उनका बिजनेस थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है हम देखते हैं इस कंपनी का ये वाला चार्ट। अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखें तो करंट में इस कंपनी का एसेट बेस है 75 करोड़ रुपीस के आसपास, जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है 2-3 सालों में। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो वहां पर हमें कोई बहुत बढ़िया इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। मार्च 2022 में कंपनी की रेवेन्यू थी 58 करोड़ रुपीस की, फिर ये कम हुई है 51 करोड़ रुपीस पर आ गई है, फिर ये 69 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है एंड इस साल टिल जुलाई इस कंपनी ने 26 करोड़ रुपए की रेवेन्यू क्लॉक कर ली है। प्रॉफिट में भी एक ट्रेंड मिसिंग है। मार्च 2022 में 11 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, फिर ये 3 करोड़ का हो गया है, फिर ये 14 करोड़ का हो गया 2024 में एंड इस साल जुलाई तक इस कंपनी का प्रॉफिट वो सिर्फ 4 करोड़ रुपए का है। पहले इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन पॉजिटिव था, बट हाँ वहां पर भी एक ट्रेंड मिसिंग था बिकॉज वो अप एंड डाउन हो रहा था काफी ज्यादा। बट इस साल टिल जुलाई 2024 ये नेगेटिव हो गया है एंड करंट में इस कंपनी की बुक्स में 7.24 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन देखें तो ये कंपनी 24% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड मोर देन 20% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। तो जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं कहीं ना कहीं वो एक कंसर्निंग पिक्चर दिखाते हैं। सेल्स बढ़ रही है बट वो सॉर्ट ऑफ ट्रेंड मिसिंग है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी ट्रेंड मिसिंग है। इस तरह की जो कंपनियां होती हैं उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो मैक्सिमम केस में पॉजिटिव होता है, बट इस कंपनी का ये नेगेटिव हो गया है। ऐसे ही जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं उनका ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन मैक्सिमम केसेस में पॉजिटिव ही होता है, बट इस कंपनी का ये नेगेटिव हो गया है। हाँ, मार्जिन इस कंपनी के ठीक ठाक हैं एंड ऐसे टाइम में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 288.26 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। इस कंपनी का जो आईपीओ साइज है वो है 76.01 करोड़ रुपीस का, 66.14 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू कंपोनेंट है, 117 रुपीस से 124 रुपीस का प्राइस बैंड है, 1000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,24,000 रुपीस की। 17 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा, 21 जनवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 24 जनवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का यूज करके ये कंपनी अपनी लीडरशिप टीम को इंप्रूव करेगी, ये कंपनी अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव करेगी। कुछ इस कंपनी ने ऑफिसेस परचेज करे हैं लोन लेकर,
उन लोन्स को भी ये कंपनी रीपे करेगी। एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो ये इस कंपनी का बेसिकली एक आईपीओ स्ट्रक्चर था। नाउ अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, थोड़ी सी रिस्की कंपनियां मानी जाती हैं। बिकॉज आज की डेट में आपको इस तरह के बिजनेस में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां मार्केट में मिल जाएंगी। एंड जो ये इस कंपनी का बिजनेस है, ये टीम लीज एंड क्वेस्ट कॉर्प जैसी कंपनी से कंप्लीटली डिफरेंट है। हालांकि टीम लीज एंड क्वेस्ट कॉर्प जो ये कंपनियां हैं, ये भी इस तरह का काम करती हैं, बट ये कंपनी एक्सक्लूसिव इसी तरह का काम करती है। ये इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है टॉप लेवल की हायरिंग करवाना। उसके अलावा अब टॉप लेवल की हायरिंग हमेशा तो होती नहीं है, तो इस कंपनी ने मिड एंड सीनियर लेवल की हायरिंग करवानी भी शुरू कर दी है। बट अगेन यहां पर जो ये एक कंटिन्यूस रेवेन्यू स्ट्रीम बनी रहती है, वो मिसिंग है। क्वेस्ट कॉर्प के लिए कंटिन्यूस रेवेन्यू स्ट्रीम अवेलेबल है, टीम लीज के लिए कंटिन्यूस रेवेन्यू स्ट्रीम अवेलेबल है। इस कंपनी के केस में वो चीज मिसिंग है। दूसरा, इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना है, लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हो, बट अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस कंपनी को देख रहे हो तो फिर आपको एक्सट्रीमली केयरफुल हो जाना चाहिए। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें इन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।